का करम, बसे उनका करम है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और कल का आप लोगों को पता है कि हम रिहाना बाजी के घर गए थे, तो वहाँ जब वापस आए थे तो लेट हो गए थे काफ़ी, तो इसलिए मट्टी नहीं बना सका था। तो आज भी छुट्टी है, अभी जा रहा हूँ मट्टी बनाने के लिए। मट्टी बनाने के बाद एक और फैमिली है, उससे भी जो है ना हमारा वादा है कि हम आपके घर आएँगे। वो तो यहाँ करीब ही हैं, तो उसके घर जा रहे हैं जो जिस लड़के ने नात सुनाई थी। तो एक बहन की कमेंट आया था कि उसकी नात हमने दोबारा सुननी है, तो दफ़ पर सुननी है। तो इंशाल्लाह हम स्पेशल जा रहे हैं, तो दफ़ पर उनसे नात भी सुनेंगे, क्योंकि आज फ्री हैं। तो मैंने कहा चलो इस फ्री होने का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो बाकी बेगम साहबा सुबह सुबह जो है ना वो आलू है उनको उबाल रही है, पानी डाला हुआ है, आलू भी डाले हुए हैं, ये उबल जाएंगे फिर इस पर बनाएंगी आलू वाले पराठे। आज काफ़ी दिनों बाद हमारे घर आलू वाले पराठे बन रहे हैं। आटा है अभी तो है। चलो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तो है। शहीन बेटा क्या कर रही हो? इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रहे हो सुबह सुबह? किसके कपड़े होंगे? और मैं जा रहा हूँ पानी का पता करता हूँ। कल भी पानी नहीं था जिससे मट्टी बनाता हूँ। अगर नहीं है इधर तो फिर कोई और जगह ढूंढता हूँ, वहाँ पर बनूँगा। तो चलो वो पता करके आता हूँ मैं। और ये देख लो बेगम साहब आटा गूंद रही है सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। मैंने कहा आटा गूंद के रख देती हूँ, फिर कोई काम करके फिर रोटी बनाऊंगी। तो व्यूअर्स हम माजरत चाहते हैं कि आपको हम नाश्ता नहीं दिखा पाए, आलू वाले पराठे नहीं दिखा पाए। वजह ये थी कि ये मोबाइल जिस पे व्लॉग बना रहा हूँ इसकी 50% हालांकि बैटरी थी, और अचानक से 3% पे आ गई और बंद हो गया। फिर इसको चार्ज लगाया, अब फिर दोबारा से व्लॉग जो है ना शुरू कर दिया है। और बेगम साहब ये देख लो सुबह सुबह बर्तन धो रही है। जैसे ये बर्तन धो लेगी फिर बच्चों को नहलाएंगे, ख़ुद भी नहाएंगे, फिर उस घर जाएंगे और आपको उस बच्चे की खूबसूरत सी आवाज़ सुनाएंगे जिसका आप और हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और उसकी आवाज़ जो है ना अवार्ड याफ्ता है, और वो जहाँ भी जाता है लोग उससे प्यार करने लग जाते हैं, ऐसी उसकी आवाज़ है। तो आपने भी सुननी है और बताना है क्या सच में उसकी आवाज़ अच्छी है, आप लोगों को भी अच्छी लगती है या नहीं। बाकी अगर उनके घर की हालात की बात करें तो वैसे जाकर दिखाएंगे भी। तो उसकी अम्मी जो है ना वो मज़दूरी पे जाती है, 200-250 मज़दूरी है, और उसका अब्बू जो है ना वो बिल्कुल बूढ़ा है। और वो जो है ना हर रोज़ यानी कि कोई महफ़िल हो गई, कोई कुलखानी हो गई, वहाँ पर नात वगैरह पढ़ता है। उस नात वगैरह से जो पैसे इकट्ठे होते हैं उससे वो घर का गुजारा चलाते हैं। बाकी वो बच्चा जो है वो ख़ुद पढ़ने जाता है, लेकिन जब कभी कभार घर में तंगी आ जाती है तो वो फिर इस भट्ठे पे जहाँ हम कमाते हैं फिर वो इधर रोज़ी करने के लिए भी आ जाता है कभी कभार, वरना वो स्कूल में जाता है। तो बाकी जाकर उसकी आवाज़ सुनाते हैं। तो बस अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए, और कोई टैलेंट को देखने वाला है, कोई उसकी आवाज़ की कदर करे, और अल्लाह पाक उसको कामयाबी नसीब फरमाए। तो व्यूअर्स घर का काम करने के बाद अब हम जा रहे हैं उसी घर जिस घर का हमने बताया था। तो जाके बच्चे की आवाज़ सुनते हैं कि कैसी है। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम उस बच्चे के पास पहुंच चुके हैं। पहले भी इस बच्चे की एक नात हमने डाली थी, तो एक बहन की रिक्वेस्ट रही थी कि इसको जितनी भी नातें आती हैं कि हमें सुनाओ। तो हम तो एक नात एक वीडियो में सुना सकते हैं। तो आज भी एक कलाम आप लोगों को सुनाने वाले हैं। तो वो सुने आप, तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। ताजदार हरम होने गाए करम, ताजदार हरम होने गाए करम, गरीबों के दिल संवर जाएंगे। ताजदार हरम होने गाए करम, गरीबों के दिल
खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदार हरम कोई अपना नहीं गम के मारे हम आपके दर पे फरियाद लाए हम कोई अपना नहीं गम के मारे हम आपके दर पे फरियाद लाए हम होने का एक करम वरना चौखट पे हम होने का एक करम वरना चौखट पे हम होने का एक करम वरना चौखट पे हम आपका नाम लेने पर मर जाएंगे ताजदार हरम ताजदार हरम होने का एक करम ताजदार हरम आपके दर से कोई ना खाली गया अपने दामन को भर कर सवाली गया आपके दर से कोई ना खाली गया अपने दामन को भर कर सवाली गया हो पाया में हजी पर भी आका करम हो पाया में हजी पर भी आका करम हो पाया में हजी पर भी आका करम पर भी आका करम हो पाया में हजी पर भी आका करम वरना और आगे हंसते बिखर जाएंगे ताजदार हरम होने का एक करम ताजदार हरम होने का एक करम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोगों ने ये कलाम पाक सुना है तो कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में अब आप लोगों ने बताना है। तो व्यूअर्स, जिस बच्चे का आप लोगों ने अभी कलाम सुना है तो ये उसके अब्बू जी हैं, तो इनकी भी आवाज़ सुन लेते हैं कि कैसी लगती है। उनका करम बसे उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो, उनका करम बसे उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम बसे उनका करम है। इश्क़ नबी कौनैन की दौलत, इश्क़ नबी बख्शिश की ज़मानत, इश्क़ नबी कौनैन की दौलत, इश्क़ नबी बख्शिश की ज़मानत, इससे बढ़े कर दसेत तलब में, इससे बढ़े कर दसेत तलब में, है कोई सौगात न पूछो, उनका करम बसे उनका करम है,
उनके करम की बात न पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम बस उनका करम है। रश के जिना तैबा की गलियां, हर जर्रा फिरदौस बदाम। रश के जिना तैबा की गलियां, हर जर्रा फिरदौस बदाम। चारों तरफ अनवार का आलम, चारों तरफ अनवार का आलम। रहमत की बरसात न पूछो, उनका करम बस उनका करम है। मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, लाज है किसके हाथ न पूछो, उनका करम बस उनका करम है। उनके करम की बात न पूछो, उनका करम बस उनका करम है। खालिद मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जागी उठा अश्कों का मुकद्दर। खालिद मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जागी उठा अश्कों का मुकद्दर। याद नबी में रोते रोते, याद नबी में रोते रोते, कैसे कटी है रात न पूछो, उनका करम बस उनका करम है। उनका करम, उनका करम बस उनका करम है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप लोगों ने ये आवाज़ भी सुन ली। तो अब फैसला आप लोगों के हाथ में है कि सबसे ज़्यादा वोट किसको मिलते हैं, उस भाई को या उसके अब्बू जी को। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी घर पहुंचे हैं। तो आवाज़ें आप लोगों को कैसी लगी हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो वो भी एक गरीब फैमिली, मैंने सोचा चलो उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, हो सकता है कि किसी को पसंद आ जाए, तो उनका हुनर आगे पहुँचाना चाहता हूँ मैं। तो बाकी ये जो घर था जो दिखाया जिस घर में बैठे हैं, ये भी इनका अपना नहीं है। तो यहाँ पर जो बड़े हैं ना, जैसे बस्ती का एक बड़ा होता है ये घर उसका, उसने इनको दिया हुआ है कि आप जब तक चाहें रह सकते हैं। तो माशाल्लाह बाकी ये घर का जो गुजारा है, पहले भी हमने आप लोगों को बताया है कि ये नात खानियाँ जैसे लोग कराते हैं ना, तो वहाँ जाकर वहाँ से जितने भी पैसे इनको वसूल होते हैं, लोग इनकी इमदाद करते हैं, उनसे ये घर का गुजारा चलाते हैं। बाकी जो बहन जी थी वो भी अभी हमने देखा है कि सीप निकाल रही थी कपड़ों पे। तो इस तरह से आटा होता है हाँ, और घर का राशन होता है, बस बहुत मुश्किल होती है उनके लिए। बेचारे आप भी झाड़ियाँ करती है और जी। बाकी इनकी आवाज़ जहाँ तक मेरा
बस चला मैं पहुंचाऊंगा। फेसबुक पेज भी है मेरा, जी। तो वहाँ पर भी वीडियोस डालूंगा इस तरह से। तो बाकी कैसी लगी आप लोगों को वॉइस, तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। ज़िंदगी रहे तो कल किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।